साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए झूठे मोलो हान। साहब कहते हैं साचा सौदा करो। आजकल तो दवाई में भी मिलावट हो गई है, कितना बड़ा पाप है। हमारे भारतवर्ष में धर्म कर्म का तो नाम बहुत है, अखंड कीर्तन, देवी जागरण और बड़े बड़े समारोह सत्संग के, और सब कुछ होता है, लेकिन जितनी खियानत यहाँ है आचार में क्या कहा जाए। और जगह भी है, ये बात नहीं कि और जगह नहीं है। दवाई में मिलावट कितना बड़ा पाप है, हर चीज़ में मिलावट। कहा जाता है रूस में एक सज्जन गए थे यहाँ के, तो जब दूध खरीदने लगे तो उन्होंने कहा कि दूध शुद्ध है ना। उन्होंने कहा इसका मतलब ये पानी तो नहीं मिला है इसमें। उन्होंने कहा ऐसा आप कहीं कहिएगा नहीं, दूध में कहीं पानी मिलाया जाता है। और यहाँ कहा करके प्रचार करना चाहते हैं कि कोई पानी मिलाना शुरू करे। तो हमारे देश में तो पानी बिना दूध तो बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा ऐसा यहाँ मत कहिए। तो हर चीज़ में मिलावट की गई, साचा सौदा नहीं किया जा रहा है। व्यापार करने वालों को चाहिए कि सच्चा सौदा रखें, और दोयम नंबर का सौदा है तो ग्राहक को बताएं दोयम नंबर का है, और वैसे पैसा लें कम। साचा सौदा करें। यहाँ जिस सौदा के लिए साहब कहें वो बोध के लिए, सच्चा बोध प्राप्त करो। आज से 2400 वर्ष पूर्व चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में शुरू में ही 4 विद्या बताई। बहुत सुंदर भी ग्रंथ कौटिल्य अर्थशास्त्रम है। कौटिल्य अर्थशास्त्रम राजनीति का ऐसा उत्तम ग्रंथ है कि उसके पहले ऐसा कोई ग्रंथ नहीं था। और शुरू में ही उन्होंने 4 विद्याएं बताई। अनवीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड। अनवीक्षिकी विद्या को उन्होंने प्रश्रय दिया। उसमें सांख्य, योग और लोकायत है। सांख्य है आत्मा अनात्मा का विवेक, योग है साधना का पक्ष, लोकायत है व्यवहारिक पक्ष। और इसमें सब आ जाता है। दर्शन भी चाहिए, यानी तत्व विवेक भी चाहिए, और साधना पक्ष भी चाहिए, और व्यवहार की समुन्नत भी चाहिए, भौतिक पक्ष भी चाहिए। अनवीक्षिकी विद्या में ये सब आ गया है। और अनवीक्षिकी विद्या को ही वहाँ बड़ी विद्या मानी गई है। उसके बाद पुराण काल में अनवीक्षिकी का नाम लेना ही बंद कर दिया गया। यहाँ तक कहीं कहीं कह दिया गया अरे उस ब्राह्मण की बात से सावधान रहना, वो कहीं अनवीक्षिकी बात करेगा। मतलब अनवीक्षिकी बात करना, शोध की बात करना, खोज की बात करना, निर्णय की बात करना अपराध माना जाने लगा। क्योंकि ऐसे भी पंडित होते थे ज़्यादातर कि ऐसी बात बताते थे जिसके न सिर है न पैर है, जिसमें कोई विवेक बुद्धि का प्रयोग नहीं है, जो केवल समाज को बहलाने की चीज़ है। अब ऐसी बात से टकराती है अनवीक्षिकी विद्या। लेकिन उस समय भी ऐसे पंडित थे जो अनवीक्षिकी विद्या पर जोर डालते थे। तो महाकाव्यों में, पुराणों में कई जगह ऐसा आता है कि उनसे सावधान रहना जो अनवीक्षिकी विद्या का प्रयोग करते हैं। अनवीक्षिकी विद्या यानी चिंतन, शोध, गवेषणा, खोज, निर्णय, ये सब का हमने जितना तिरस्कार किया, हमारा बोध गड़बड़ हो गया। हम भ्रांत में जीने लगे। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत। उपनिषद के ऋषियों ने कहा उठो जागो, महापुरुषों की शरण में जाओ, बोध प्राप्त करो, अपने कर्तव्य को करो। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। बलहीन व्यक्ति आत्मलाभ नहीं कर सकता। कर्म पर जोर दिया। पीछे के पंडितों ने कर्म पर जोर छोड़ दिया। देवी देवताओं को मना करके सब काम करने की बात की गई। मंत्र जप करके सब काम करने की बात की गई। एक बौद्ध ग्रंथ तक में लिखा है, और उसमें क्या चुलचुल, कुलकुल, गुलगुल, बुलबुल ऐसे सब शब्द हैं निरर्थक। और कहा गया है इसका 5 दिनों तक तीनों समय कोई जप करे तो गधा भी हो 300 ग्रंथों का उसे ज्ञान हो जाएगा। यानी मतलब मोटी बुद्धि का हो तो भी 300 ग्रंथों का उसे ज्ञान हो जाएगा।
मंत्र के बल पर पुत्र की प्राप्ति, निरोग्यता की प्राप्ति, फसल की संपन्नता, व्यापार की संपन्नता, सब कुछ मंत्र के बल पर किया जाने लगा। अनवीक्षिकी विद्या छोड़ दी गई। साहब कहते सांचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, अपने मन में जान समझ करके सच्चा सौदा करो, परखो हर बात को। कबीर साहब का शब्द पारख ये बहुत प्रसिद्ध है। आप जब आश्रम में आते हैं तो स्तंभ पर देखते हैं पारख, शुद्ध शब्द परख है। अमरकोश में परख शब्द है। परख का ही अपभ्रंश पारक है, परीक्षा, अनुवीक्षण। अनुवीक्षकी विद्या को कबीर साहब ने फिर से जगाया और हर बात में उन्होंने परीक्षण पर जोर दिया। पूरा बीजक उनका पढ़ डालिए तो आश्चर्य होता है कि आज से 500 वर्ष पूर्व उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो विज्ञान से नहीं टकराती, जो तर्कपूर्ण है, हर जगह तर्कपूर्ण है। तो अनुवीक्षकी विद्या पर उन्होंने बारंबार जोर दिया, परख करो, सांचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, सांचे हीरा पाइए, सच्चाई से हीरा मिलेगा, झूठे मूल्यवान, झूठ में मूल का भी नुकसान होगा। वह कहानी बहुत जगत प्रसिद्ध है। जो एक लकड़हारा लकड़ी काटने गया था और एक दिन नदी के तट पर लगे हुए वृक्ष पर वो चढ़ गया और लकड़ी काटने लगा। उसकी कुल्हाड़ी का बेंट ढीला हो गया था और कुल्हाड़ी जा करके नदी में गिर गई। वो बैठ के रोने लगा कि आज लकड़ी में नहीं काटूंगा, नहीं बेचूंगा, बच्चों को क्या खिलाऊंगा, रोज़ कमाता हूँ, रोज़ बच्चों को खिलाता हूँ, स्वयं खाता हूँ। तो कहते हैं वरुण देवता जो जल के रक्षक हैं वह पानी में से निकले और एक सोने की कुल्हाड़ी लेके निकले और कहे क्या आती है तुम्हारी कुल्हाड़ी? कहे नहीं ये तो नहीं। तो चांदी की कुल्हाड़ी लेके निकले, कहिए कहिए भी नहीं। तो उसकी लोहे की थी, उसको लेके निकले, कहा हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी। खुश हो गया, ले लिया। तो वरुण ने उसकी सच्चाई पर तीनों कुल्हाड़ियाँ उसे दे दी। अब एक कुल्हाड़ी सोने की हो कितने दाम की हो जाएगी। वो लाया, भुनाया, बढ़िया मकान बनवाया, सब कुछ जो साज सज्जा उसका बढ़ा। पास में एक सेठ जी थे, कहे भाई ये कैसे हो गया? तो सरल हृदय वो बता दिया। उसने सोचा ये बहुत बढ़िया बात है। बस एक दिन उसने कुल्हाड़ी बनवाई और बेंट लकड़ी जो ढीला ढाला बनवा लिया, गया और वो भी उसी नदी तट पर पेड़ पर चढ़ करके लकड़ी काटने लगा और जानबूझ करके उसको गिरा दिया। तो वरुण देवता रोने लगा कि मेरा गुजर कैसे होगा। वही नकल सब किया। तो वरुण देवता उसकी कुल्हाड़ी लेके निकले, कही तुम्हारी? कहे नहीं ये नहीं। चांदी की कुल्हाड़ी लेके कही ये भी नहीं है। तो सोने की कुल्हाड़ी लेके आया कि हाँ ये मेरी। तो तीनों लेकर के वरुण देवता नीचे चले गए। ये तो बात को समझाने का तरीका है। वरुण देवता कोई पानी की रक्षा करने वाले नहीं। हो सकता सिंचाई विभाग के मंत्री रहते हो, वरुण नाम रहता हो पहले। तो अर्थ यह है कि सच्चाई से लाभ होता है, झूठाई से मूल की भी हानि होती है। उसके लोहे की कुल्हाड़ी भी गई। और सेठ आदमी था, ज़्यादा पैसा वाला था। ज़्यादा पैसे वाले को ज़्यादा पैसे का लोभ और होता है। जिनके कम पैसे होते हैं वो कम में चलाते रहते हैं और अगर उनसे कोई पूछे कि हम सहायता करना चाहते हैं तो थोड़े कह सकते हैं। एक ढाबा वाला आदमी जो एक झोपड़ी बना करके सड़क पर और कुछ बेचता है, उससे अगर कहो भाई सहायता करना चाहते हैं कितना चाहिए, तो 1000-2000 से ज़्यादा वो क्या कहे। लेकिन जो दुकान सजा के बैठे उनसे कहो तो 1-2 लाख कहेंगे। और टाटा बिरला से कहो हम सहायता करना चाहते हैं तो पता नहीं वो कितना कहेंगे। जो जितना धनी उतना गरीब है, क्योंकि उतना इच्छा वाला है। साहब कहते हैं सच्चा सौदा करो और सच्चे से कल्याण होगा। आत्म शांति जीवन का परम सुख है और वह सच्चाई के बिना नहीं मिलेगा। और गुजर तो होगा ही। जो रबड़ी चाट चाट करके मरते हैं, क्या उनके जीवन में शांति है? सूखी रोटी खा करके रहें और मन में शांति रहे तो उससे बड़ा सुख क्या होगा। इसमें निष्ठा रखो। जब तक हम सादापन में निष्ठा न रखेंगे तब तक हमारी बेईमानी नहीं छूट सकती, तब तक हमारा दुराचार नहीं छूट सकता है।